हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च को। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च को अगर इमीडिएट पर्पस के आधार पर देखा जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो इन सभी टर्म को हम समझेंगे, सभी रिसर्च के जो टाइप्स हैं उनको हम समझेंगे। सबसे पहले ये जो टर्म है इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में समझ लेते हैं क्या है। उसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और बहुत जल्दी से लर्न होने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला जो है वो है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च में समझते हैं बेसिक टर्म को। बेसिक टर्म क्या है? जैसे हम आपस में किसी से भी बातचीत करते हैं तो उसमें वर्ड आ ही जाता है कि अरे ये तो बेसिक सी चीज़ है, वो तो बेसिक सी चीज़ है। तो बेसिक मीन्स होता है प्योर। अब प्योर क्या है? प्योर का मतलब ऐसी चीज़ जिसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो, जिसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो। उसके अलावा ना ही हम उसमें कुछ डाल सकें, मतलब ना ही हम उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकें और ना ही हम उससे अपनी तरफ से कुछ रिमूव कर सकें, कुछ हटा सकें। तो वो चीज़ या वो थिंग जो कहलाती है वो बेसिक कहलाती है। अब बात करते हैं बेसिक रिसर्च की। तो ये जो बेसिक रिसर्च है उसको प्योर भी कहा जाता है, ऐसी रिसर्च जो प्योर हो। फंडामेंटल, फंडामेंटल हो गया। उसके अलावा थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल जो रिसर्च होती है वो कैसी होती है? बेसिक रिसर्च होती है। फॉर एग्जाम्पल साइंस में कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ हैं, जैसे कि आइंस्टीन का जो लॉ है, या फिर कोई भी लॉ ले सकते हैं। क्या है? आइंस्टीन का रूल हो गया या फिर न्यूटन्स लॉ हो गया। तो वो जो लॉ है क्या है? फंडामेंटल है, मतलब उसमें से हम कुछ भी रिमूव हटा नहीं सकते हैं, ना ही उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो वो किस तरह का हुआ? फंडामेंटल हुआ, फंडामेंटल लॉज हुए, प्योर हुआ, बेसिक हुआ। इसी तरह से हमारी जो रिसर्च होती है प्योर, फंडामेंटल और थ्योरेटिकल होती है। ये जो रिसर्च है ये हमारे नॉलेज को गेन करने के लिए होती है, मतलब इसकी हेल्प से हम अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फॉर नॉलेज शेप टू डिस्कवर समथिंग सिंपली, और इसके थ्रू हम कुछ भी इसको समझकर कुछ भी सिंपली डिस्कवर कर सकते हैं। उसके अलावा टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड, और ये जो रिसर्च है बेसिक जो नॉलेज है उसके थ्रू बर्ड में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को और भी बढ़ा सकते हैं। फॉर एकेडमिक पर्पस rather than कॉमर्शियल पर्पस, ये जो होती है वो एकेडमिक पर्पस के लिए होती है, फॉर एकेडमिक पर्पस। तो ये तो हमारी थी बेसिक रिसर्च। अब बात करते हैं जो हमारा सेकेंड टाइप का रिसर्च है वो है अप्लाइड रिसर्च। तो बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। तो अप्लाइड में सबसे पहले हम समझते हैं इस टर्म को अप्लाइड। अप्लाइड से इससे हमको क्या पता चल रहा है? ये जो टर्म आया है वो है अप्लाई से, अप्लाई करना, किसी भी चीज को अप्लाई करना, या फिर जो हमारी बेसिक चीजें हैं उससे हम इसमें अप्लाई करना, एप्लीकेशन। तो ये हमारा कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये किस लिए होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए होता है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शंस, और इसका जो फंक्शन है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होता है इसका फंक्शन। नेक्स्ट, टू सॉल्व एनी इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ थ्योरी। थ्योरी में मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आई है तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एट हैंड, और ये क्या होता है? प्रैक्टिस जो इसकी होती है एट हैंड होती है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे साइंस में ही मान लो कोई न्यूमेरिकल है, तो फंडामेंटल हमारा जो रूल है वो क्या है? न्यूटन्स लॉ है।
उसके रिगार्डिंग ही हमारी प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, उसको समझा और जो रूल है उसको हमने उस पर अप्लाई किया, अपनी प्रॉब्लम पर, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी रूल है उसको अप्लाई करने के बाद भी क्या होता है, हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरह ये कहलाता है अप्लाइड, मतलब अप्लाई करना। और ये प्रैक्टिकल होता है, मीन्स प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन है। कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो इसका जो फंक्शन है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई भी इमीडिएट थ्योरी में प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व कर सकता है और प्रैक्टिस एट हैंड होती है। अब इसमें एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो है एक्शन रिसर्च हो गया इसका एग्जाम्पल, केस स्टडीज हो गया क्लिनिकल रिसर्च में, और R&D। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये तो हमारा हो गया अप्लाइड रिसर्च। जो हमारा थर्ड टाइप का रिसर्च है वो है एक्शन रिसर्च। तो एक्शन रिसर्च में भी सबसे पहले हम समझेंगे एक्शन टर्म, देखते हैं। तो जो एक्शन है, एक्शन मीन्स एक्ट, एक्ट करना। कोई भी हमारी एप्लीकेशन है, प्रॉब्लम है, क्या है, उस पर एक्ट करना, प्रैक्टिकल चीजें करना, उसको कहते हैं एक्शन रिसर्च। द टर्म एक्शन रिसर्च कॉइन्ड बाय कर्ट ल्यूइन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को दिया था, कर्ट ल्यूइन ने, एक्शन रिसर्च को। एंड अप्लाइड रिसर्च, और ये किस टाइप की रिसर्च के अंतर्गत आता है, ये आती है अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत। जैसा कि हम लोगों ने अप्लाइड रिसर्च में भी जो इसके एग्जांपल थे उसमें देखा, एक्शन रिसर्च, केस, क्लिनिकल एंड R&D। तो एक्शन रिसर्च जो है इसी का एक एग्जांपल है अप्लाइड रिसर्च का। फोकस्ड ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन, और ये किस पे फोकस करता है, ये इमीडिएट एप्लीकेशन पे फोकस करता है, क्योंकि इसका बिहेव कैसा, प्रैक्टिकल है, एक्ट करने का है। नेक्स्ट, नॉट टू डेवलप एनी थ्योरी एप्लीकेशंस। इसमें जो जनरल एप्लीकेशंस होते हैं उनमें कोई थ्योरी नहीं होती है, मतलब जनरल एप्लीकेशंस के लिए इसमें कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो प्रैक्टिकल है, एक्ट करने का है, इसमें इसलिए कोई भी थ्योरी इसमें नहीं होती है। तो ये सारे टर्म हम लोगों ने समझ लिए, मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च जो थे उनके टर्म को भी समझा और इनके बारे में क्या है ये भी समझा। इसके अलावा हम बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्टडी करते हैं सारे मतलब स्टार्टिंग से जो प्राइमरी लेवल से हमारी स्टडी होती है उसमें अगर हम क्लास 8 तक देखें तो क्लास 8 तक क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में सभी के लिए बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, सभी को वो सब्जेक्ट की स्टडी करनी ही करनी है, चाहे उस स्टूडेंट को आगे जाकर के डॉक्टर बनना पड़े, इंजीनियर बनना पड़े, कॉमर्स साइड में जाना हो, मतलब कॉमर्स में जाना हो, या फिर इंजीनियर किसी भी स्ट्रीम में जाना हो, किसी भी एक्शन, किसी भी एक्ट कोई भी करना हो, उसके लिए क्या है, 8th तक सभी को बेसिक फंडामेंटल स्टडी करनी ही करनी है। तो ये जो बेसिक स्टडी या फंडामेंटल स्टडी है इसको हम बेसिक रिसर्च से समझ सकते हैं। बेसिक रिसर्च को हम ये जो बेसिक स्टडी है उससे समझ सकते हैं। तो जो हमारा हो गया क्लास 8 तक, क्लास 8 तक जो हमारी बेसिक स्टडी है, मीन्स बेसिक रिसर्च। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्लास 8 के बाद में क्या होता है, सभी को स्ट्रीम चूज करनी है, किसी को साइंस लेना है, किसी को मैथ लेना है, किसी को कॉमर्स लेना है, या किसी को कुछ और, वहाँ पे स्ट्रीम चूज होती है। तो स्ट्रीम जो चूज होती है 9 से होती है। फिर आगे हम मान लेते हैं 9 टू ग्रेजुएशन तक उसकी जो स्ट्रीम है वो चलती रहती है, ठीक है।
9 टू ग्रेजुएशन। अब आगे बढ़ते हैं ग्रेजुएशन के बाद में। मान लो उसको पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके आगे उसको किसी प्रोजेक्ट में जाना है या फिर रिसर्च में जाना है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको एक टॉपिक चूज करना है। मान लो उसको पीएचडी ही करनी है तो उसको एक टॉपिक चूज करना होता है और उस टॉपिक पे उसको वर्क करना है, प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको वर्क करना है। तो वहाँ पर क्या आता है, हमारा एक्ट आता है, प्रैक्टिकल आता है, एक्शन आता है। तो उससे हम अपने एक्शन रिसर्च को समझ सकते हैं। तो क्लास तक हमारा क्या हुआ, बेसिक स्टडी हो गई, मतलब बेसिक रिसर्च हो गया। 9 टू ग्रेजुएशन मान लेते हैं हमारा अप्लाइड रिसर्च हो गया, मतलब जो भी हमारे सब्जेक्ट है उस पर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे, बेसिक जो स्टडी है उसको ध्यान में रखते हुए, उसका यूज करते हुए। और आगे बढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन से और आगे हमने एक कोई टॉपिक चूज किया, उस पर हमको एक्ट करना है, उस पर हमको वर्क करना है, प्रैक्टिकल करना है, उसके प्रैक्टिकल करना है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, ये हमारा आ गया एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। तो इस तरह से भी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, टर्म को समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, एक तो टाइप्स ऑफ रिसर्च जो होते हैं वो इमीडिएट पर्पस के अकॉर्डिंग, इमीडिएट पर्पस के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। अब बेसिक रिसर्च को हमने समझा तो बेसिक मीन्स फंडामेंटल या प्योर, अप्लाइड मीन्स अप्लाई करना, उसके अलावा एक्शन मीन्स एक्ट करना। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने समझी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से एनालॉजी के साथ में समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।